गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे कि डाटा फ्रेम के अंदर जो रोज़ और कॉलम कैसे एक्सेस किए जाते हैं। डाटा फ्रेम के अंदर जो रोज़ और कॉलम उनके वैल्यूज़ कैसे मॉडिफाई की जाती हैं। नया कॉलम या रो ऐड करनी हो तो कैसे की जाती है, और कॉलम को या रो को डिलीट करना हो तो कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए हमने एक डाटा फ्रेम बनाया है। इसके अंदर हमारे 3 कॉलम हैं, नेम, मार्क्स और ग्रेड, और इसके अंदर हमारी 5 रोज़ हैं, और रो की लेबलिंग R1 से लेकर R5 तक मैंने कर रखी है। बेटा आपको पता है कि अगर हम ये लेबलिंग ना भी दें तब भी इनकी जो है रो के नाम अपने आप 0 1 2 3 4 आएंगे, और कॉलम के नाम अपने आप 0 1 2 आ जाएंगे। तो अपने आप जो है पाइथन इंडेक्सिंग कर देती है इनकी 0 1 2 3 की तरह। अगर हम लोग लेबल करते हैं तो वैसे आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक सिंगल कॉलम को एक्सेस करना हो तो क्या मेथड है। सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आप डाटा फ्रेम का नाम लिखो, डॉट डालो और उसके बाद कॉलम का नाम लिख दो। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी है कि यहाँ पे मैंने डाटा फ्रेम का नाम लिखा, डॉट डाला और कॉलम का नाम दे दिया, तो हमें वो कॉलम स्क्रीन पे आ जाएगा। उस कॉलम की सारी वैल्यूज हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। या दूसरा मेथड है, आप डाटा फ्रेम का नाम लिखो और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम दे दो। जैसे इस एग्जाम्पल मैंने लिखा है DF और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम दे दिया है कोटेशन मार्क के अंदर। देखिए अगर आप डॉट से एक्सेस करते हैं तो आपने जो कॉलम का नाम है उसे कोटेशन मार्क में नहीं देना है, लेकिन अगर आप स्क्वेयर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं तो कॉलम का नाम जो है आप लोगों ने सिंगल जो है कोटेशन मार्क के अंदर आपने देना है। इस तरह से अगर आपने मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने हो, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा कॉलम एक्सेस करने हो, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, आप DF लिखो और डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपने वहाँ पे जितने कॉलम एक्सेस करना चाहते हो उनके नाम लिख देने हैं। जैसे मैंने लिखा मार्क्स और नेम, और जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर में आपको नजर आएंगे। अब हम इस सेल को रन करते हैं, फिर आप आउटपुट देखते हैं। देखिए ये पहली आउटपुट आई है DF.name से, नेम कॉलम हमारा सारा आ गया है। दूसरी आउटपुट भी DF.name से आई है, और ये जो तीसरी आउटपुट है इसमें हमारे 2 कॉलम हैं, मार्क्स और नेम। ये हमारी ये तीसरी जो लाइन हमने रन की उसकी वजह से आई है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर सिंगल कॉलम एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक सिंगल वैल्यू एक्सेस करनी हो, पर्टिकुलर रो पे एक कोई वैल्यू है, पर्टिकुलर कॉलम पे कोई वैल्यू, तो कैसे एक्सेस की जाती है। उसके हमारे पास 3 मेथड हैं। आप क्या कर सकते हो, पहला मेथड है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो डाटा फ्रेम का, फिर कॉलम डॉट डालो और कॉलम का नाम लिखो, और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट में आप डाल दो रो का नाम या रो का इंडेक्स। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है DF.marks, ये मार्क्स हमारे कॉलम का नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने रो का नाम दे दिया R1, मतलब कि R1 रो के मार्क्स कॉलम में क्या वैल्यू थी। या दूसरा मेथड है, हमारे पास एक ऐड फंक्शन होता है, हम DF.add लिख के रो का नाम और कॉलम का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया है DF.add R2, ग्रेड। तो इसके क्या होगा कि R2 रो पे ग्रेड के कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है हमें वो स्क्रीन पे आएगी। या फिर आप I@, क्या होता है, इंडेक्स एट, मतलब कि जो इंटरनल इंडेक्सिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हो कि अगर आपके डाटा फ्रेम के अंदर कोई लेबल ना दिए गए हों, ना रो के ना कॉलम के लेबल दिए हो, तो आप I@ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने लिखा है DF.I@ 0 रो और 0 कॉलम, तो इसे हमारी 0 रो 0 कॉलम में जो वैल्यू है हमें वो आएगी। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए ये फिर हमें 10 आया। मार्क्स रो नंबर 1 के मार्क्स में हमारा 10 था, तो हमारा ये 10 आया है। फिर मैंने बोला R2 रो नंबर 2 के ग्रेड में क्या था, देखिए हमारे R2 के ग्रेड में था B, तो हमें आउटपुट में यहाँ क्या आया है, आउटपुट में हमें यहाँ B नज़र आया है। इस तरह से DF.I@ 0 0, मतलब 0 रो और 0 कॉलम, 0 रो और 0 कॉलम में क्या था, हमारी 0 रो R1 हो गई और कॉलम हो गया पहला नाम, तो वहाँ में हमारा राम है तो हमें राम नज़र आया। तो इस तरह से हम 3 मेथड है हमारे पास सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई स्लाइस लेना हो या कोई कॉम्बिनेशन से वैल्यू एक्सेस करनी हो, उसके लिए हम कैसे एक्सेस करते हैं। बेटा उसके लिए हमारे पास LOC मेथड होता है। LOC मेथड जो है, आपने डाटा फ्रेम, ये उसका सिंटेक्स है, डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, LOC लिखना है, उसके बाद आपने स्टार्ट रो का नाम, फिर कोलन डालना है, फिर एंड रो का नाम, फिर उसके बाद कोमा, फिर स्टार्ट कॉलम का नाम, फिर कोलन, फिर एंड कॉलम का नाम। तो इस तरह से ये इसका पूरा मेथड है। इस LOC मेथड के थ्रू आप सिंगल रो भी एक्सेस कर सकते हो, सिंगल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हो, सिंगल वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो, या एक स्लाइस भी एक्सेस कर सकते हो। हम इसकी डिफरेंट अभी एग्जांपल्स लेंगे। जैसे मैंने लिखा है DF.LOC, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ R2 लिखा है, मतलब स्टार्टिंग रो का नाम दिया है, उसके बाद मैंने एंडिंग रो का नाम नहीं दिया और ये कोमा डाल दिया है, और कॉलम के नाम नहीं दिए। इसका मतलब क्या है कि इस केस के अंदर मैं जो है अपनी जो है रो को, सिंगल रो, कौन सी, R2 रो को एक्सेस करना चाहता हूँ,
अगर मैं जब इसे रन करूँगा, बाकी लाइंस को हम कमेंट कर देते हैं, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि आपको सिंगल रो ही नज़र आएगी, लेकिन वो नज़र आएगी आपको कॉलम की फॉर्म में। अगर हम इसको रन करते देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है। ये देखिए हमें जो पहली रो है R2 रो जो है वो आई, उसके अंदर नाम श्याम था, मार्क्स 20 थे और ग्रेड B था, लेकिन ये हमें वर्टिकल फॉर्म में नज़र आएगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये हमने लिखा है R2:R4, मतलब R2 रो से लेके R4 तक। ये आपने जो है रो लेनी है, कॉलम कुछ लेने हैं, कॉलम इसके सारे आएंगे। अब हम इसको भी रन करते हैं तो हमें देखिए आउटपुट क्या आती है। देखिए R2, R3, R4 तीनों रो आ गई हमारी R2 से लेके 4 तक, और उसके बाद हमारे जो है उसके सारे कॉलम आ गए। अगर हमने सिंगल कॉलम एक्सेस करना हो फिर कैसे करेंगे? LOC से मैंने लिखा df.loc। अब मैंने यहाँ देखिए ये रो वाला पोर्शन है ये खाली छोड़ दिया है, रो वाले मैंने स्टार्ट रो नहीं दी, एंड रो नहीं दी, और सीधा कॉमा डाला और कॉलम के नाम बता दिए। कॉलम के नाम में मैं बोला नेम टू नेम, मतलब एक ही कॉलम लिया। इट मीन्स क्या होगा कि रोज तो हमारी सारी आएंगे लेकिन कॉलम हमारा नेम वाला ही आएगा। अब हम रन करते हैं तो देखिए रो तो हमारी सारे हैं लेकिन कॉलम हमारा एक ही है। तो इस तरह से आप LOC से सिंगल कॉलम भी आप एक्सेस कर पाए। अब अगली एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने LOC लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्या है फिर रो वाले जो सारे कॉलम खाली छोड़ दिए, कॉलम लगा के कॉमन लगा के छोड़ दिया। इट मीन मैंने कोई सारी रो लेनी है, लेकिन कॉलम के अंदर मैंने क्या दिया, मार्क्स से ग्रेड तक, मार्क्स से लेके ग्रेड तक जितने कॉलम है वो सारे हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। अब देखिए हम रन करते हैं इसको भी। अब देखिए ये हमारी रो सारी आई हैं और मार्क्स कॉलम आ गया है और ग्रेड कॉलम आ गया है। ये बेटा रेंज की जैसे काम करता है, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले आपका कॉलम नेम था, फिर मार्क्स था, फिर ग्रेड था। जब मैंने मार्क्स से ग्रेड लिखा तो आपको मार्क्स से ग्रेड तक सारे आ गए। अब हम देखते हैं इसके आगे और एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए, df.loc रो 2 से रो 2, मतलब क्या कि सिंगल रो 2 हो गई और नेम वाले कॉलम से लेके नेम वाले कॉलम तक। तो मतलब क्या, एक रो एक कॉलम, इसमें हमें सिंगल वैल्यू आएगी। कौन सी? रो 2 की नेम कॉलम की। अभी हम इसको चेक करते हैं, बाकी लाइन हम पहले कमेंट कर देते हैं और फिर हम इसे आउटपुट को देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या नज़र आती है। देखिए यहाँ पे R2 के अंदर हमें श्याम नाम का कॉलम, नेम नाम की कॉलम के अंदर जो श्याम वैल्यू है सिर्फ एक ही वैल्यू आई R2 रो के अंदर नेम कॉलम की। आगे देखिए एग्जांपल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, R2 रो से लेके R4 रो तक। ये मैंने रोज तो मल्टीपल कर दी हैं लेकिन कॉलम कितने बोले हैं, कॉलम सिर्फ नेम ही बोला है। तो अब हमें आउटपुट क्या आएगी, देखिए R2 से लेके R4 रो तक है लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही आया, नेम ही आया। उसकी हमारी ये तीनों वैल्यूज हमें स्क्रीन पे आ गई। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, यहाँ मैंने रो सिंगल कर दी है R2 से R2, लेकिन कॉलम कर दिए हैं नेम से लेके मार्क्स तक, तो कॉलम सारे कर दिए हैं। अब हमें आउटपुट क्या आएगी, देखिए यहाँ रो तो एक ही आई है लेकिन कॉलम हमारा नेम से लेके मार्क्स तक, तो पहले नेम आया फिर मार्क्स आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे रो भी मूव करवा दी हैं, R2 से लेके R4 तक रोज हैं और मार्क जो हमारे कॉलम है वो मार्क्स से लेके ग्रेड तक है। अगर मैं इसको मार्क्स से लेके ग्रेड की बजाय अगर इसको मैं नेम से लेके ग्रेड तक करूँ तो नेम से लेके ग्रेड तक कितने कॉलम हो जाएंगे, नेम हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इस कमांड के आउटपुट में रो 2 से लेके रो 4 तक हमारे जो हैं नेम और ग्रेड सारे कॉलम आएंगे उसके। देखिए नेम से लेके ग्रेड तक, रो 2, रो 3, रो 4, नेम कॉलम, मार्क्स कॉलम और ग्रेड कॉलम भी, नेम से लेके ग्रेड तक जितने कॉलम थे सारे के सारे हमें आउटपुट में नज़र आए। तो इस तरह से ये LOC फंक्शन के थ्रू आप लोग जो है चाहे आप सिंगल कॉलम एक्सेस करो, चाहे आप सिंगल रो एक्सेस करो, चाहे आप मल्टीपल रोज एक्सेस करो, चाहे आप लोग सिंगल वैल्यू एक्सेस करो, तो आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंटेक्स को यूज़ करना आपके हाथ में, जिस तरह से आप यूज़ करेंगे उस तरह से आपको आउटपुट आ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसी तरह से हमारे पास जैसे LOC फंक्शन है एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए, ऐसे हमारे पास एक ILOC फंक्शन है। ILOC फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ILOC, इसमें क्या है हमारा, स्टार्ट रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स, स्टार्ट कॉलम इंडेक्स, एंड रो एंड कॉलम इंडेक्स। ये बिल्कुल LOC के जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है कि LOC के अंदर हम रो के नाम लिखते हैं, कॉलम के नाम लिखते हैं। यहाँ हमने नाम नहीं लिखने होते, उनके इंडेक्स लिखने होते हैं। जो इंडेक्स अपने आप क्या होते हैं, जो इंटरनली बनते हैं वो 0, 1, 2, 3 ऐसे बनते हैं, वो लिखते हैं। दूसरा जो फ़र्क है इसके अंदर, अगर हमने यहाँ लिखा है कि 0 रो से स्टार्ट करके और एंड रो लिखी आपने 2, तो ये 0, 1, 2 नहीं लेगा, ये 0 से लेके 1 तक
कि एक वैल्यू कम तक जाएगा। जैसे हमारा रेंज फंक्शन में हम लोग रेंज लिखते थे रेंज 10, तो वो 0 से 9 लेता है ना, इस तरह से यहाँ पे जो आप एंड वैल्यू देते हो वो उससे एक वैल्यू लेगा, रो वाले केस में भी और कॉलम वाले केस में भी। बाकी जो है हमारा वो एज इट इज़ वैसे ही वर्क करता है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ILOC यूज़ किया है, यहाँ मैंने सिर्फ सिंगल रो दे दी है, यहाँ पे मैंने क्या है मल्टीपल रो दी हैं, 1 से लेकर 4 तक लिखा है, लेकिन मेरे को क्या आएंगी ये 1 से लेकर 3 तक रो आएंगी। यहाँ पे मैंने रो बंद कर दी है, सिर्फ कॉलम का नाम दिया है, सिंगल कॉलम दिया है। यहाँ पे रो सारी लेनी है, लेकिन कॉलम जो है 1 से लेकर 3 तक वो 2 ही ले, 1 कॉलम आएंगे, एक कॉलम नंबर 1 और एक कॉलम नंबर 2, 3 वाला नहीं आएगा। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए इसकी आउटपुट भी वैसे ही हमारे सारे एलिमेंट एक्सेस कर रही है, ये हमारे वैसे ही हमारे पास आ रहे हैं। ILOC में हमारी 0 रो, जो एक रो थी उसके वर्टिकल फॉर्म में एलिमेंट्स आए हैं, और दूसरी जो है हमारी जो है LOC में हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 4 लिखा है, तो हमारी 1 2 3 ये जो है 1 2 3 रो हमारी आई है। देखिए हमारी पहली रो 0 इंडेक्स पे होती है, तो फर्स्ट रो R2 वाली होगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। सेम आगे एग्जांपल वैसी है, ILOC की भी हमने वैसी ली हुई है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने उसको वैसे ही यूज़ किया है कि 0 से 1 लिखा तो ये सिर्फ उसने 0 रो लेगा, और 0 से 1 लिखा तो ये सिर्फ 0 कॉलम लेगा। यहाँ पे मैंने 0 से 2 लिखा है तो ये 0 1 2 रो लेगा, और 0 से 1 लिखा है तो ये सिर्फ 0 कॉलम लेगा। इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें आउटपुट वैसे इनकी भी आ जाएगी। अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो सेम आउटपुट जैसे हम वहाँ ले रहे थे वैसे ही आएगी। अब हम बात करेंगे बेटा कि हम लोगों ने अगर वैल्यूज़ को रो के डाटा फ्रेम के अंदर कोई मॉडिफाई करना हो, तो मॉडिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक तो हमारे पास ऐट मेथड है। जैसे मैंने यहाँ लिखा df ऐट, तो मैं याद होगा कि हम ऐट से कोई भी वैल्यू किसी भी रो कॉलम की एक्सेस करते थे। इस तरह से अगर हम ऐट लगा के आगे उसको कोई वैल्यू साइन करते तो वो वैल्यू साइन हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा है df ऐट रो 1 मार्क्स, मतलब रो 1 R1 वाले रो के मार्क्स कॉलम में क्या डाल दे 99, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ऐट R5, अब यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम दिया है, कॉलम का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ इससे क्या होगा कि रो 5 के जितने कॉलम है उसमें सबके क्या वैल्यू आ जाएगी, हाई आ जाएगी। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे df.grade। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐट मेथड नहीं यूज़ किया, यहाँ मैंने कॉलम का नाम यूज़ कर दिया है, जैसे हमने पहले ऐट और यूज़ किए थे। तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ ग्रेड लिख के यहाँ A डालूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरे ग्रेड वाले कॉलम में सब में A आ जाएगा। पहले हम इन्हीं की आउटपुट लेते हैं, बाकी हम 3 लाइन्स कमेंट कर देते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज़ मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए मॉडिफाई करेंगे 2 तरीके हो गए, एक ऐट मेथड के थ्रू, और अगर हमने किसी कॉलम की सारी वैल्यूज़ मॉडिफाई करनी हो तो आप कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और उसका कॉलम की वैल्यू दे दो। इससे आपके एक कॉलम की सारी वैल्यूज़ मॉडिफाई हो जाएंगी, इससे आपके पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू मॉडिफाई होगी, इसके अंदर आपकी पूरी रो की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। ये सिंगल वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए हो गया, ये पूरी रो को मॉडिफाई करने के लिए हो गया, और ये पूरा जो है हमारा कॉलम को वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हो गया। अब हम इसकी आउटपुट लेते हैं। देखिए सबसे पहले रो 1 मार्क्स 99, R1 में जो मार्क्स है वो 10 थे, यहाँ पे उसकी जगह कितना आ गया 99। फिर मैंने लिखा ऐट R5, मतलब रो 5 पे क्या डाल दो हाई, तो यहाँ पे R5 पे उसने हाई डाल दिया, यहाँ भी हाई आ गया, यहाँ भी हाई आ गया, लेकिन यहाँ पे A आया। ये A इसलिए आया, पहले यहाँ पे हाई था क्योंकि नेक्स्ट कमांड में मैंने लिख दिया था df ग्रेड, जो ग्रेड कॉलम है उसमें सारे ग्रेड कॉलम की सारी वैल्यूज को क्या कर दो A कर दो, तो सब में ग्रेड A आ गया, इसलिए यहाँ पे अब हाई कट के A हो गया हुआ है। तो ये जो हमारी कमांड है ये हमारी सिंगल वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हो गई, ये हमारी सिंगल रो को सिंगल रो मतलब पूरी रो की सारे कॉलम्स को मॉडिफाई करने के लिए होगी, और ये होगी हमारी एक कॉलम की सारी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए। इसके बाद हम इसी तरह से LOC यूज़ कर सकते हैं। देखो बेटा जो हम एक्सेसिंग के लिए मेथड यूज़ करते हैं वही मेथड यहाँ यूज़ हो रहे हैं, LOC यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क क्या है कि अगर आप इसके आगे वैल्यू असाइन कर दोगे तो वो वैल्यू वहाँ से चेंज कर देगा। जैसे मैंने लिखा R2:R3, मतलब कि R2 वाली रो और R2 से लेकर R3 वाली रो के अंदर जो मार्क्स और ग्रेड कॉलम है, ठीक है, उनकी वैल्यूज आप 88 करो। देखो ये R2 रो है, ठीक है, ये R3 रो है, इसमें मार्क्स और ग्रेड, ये मार्क्स कॉलम है और ये ग्रेड कॉलम है। तो इसका मतलब ये हमारी 20 और A की जगह, और उसके बाद
30 और ए की जगह हमारा 88 आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर चंक की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर देगा। देखिए R2 रो R3 रो और मार्क्स और इसमें ये उसने क्या कर दिया 88 कर दिया। तो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर चंक की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकता है कि आप उसकी LOC लगा के बता दो किस रो से किस रो तक जाना है और किस कॉलम से किस कॉलम तक जाना है। इसी तरह से अगर मान लो आप यहाँ तो सिंगल वैल्यू सी, उस सिंगल वैल्यू ने सभी जो है लोकेशन पे मॉडिफाई किया। अगर हम अलग अलग वैल्यू लेना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? सेम हमारी एक्सेसिबिलिटी है, R2 से R3 कॉलम है मार्क्स और दूसरा है ग्रेड, लेकिन हमें पता है ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो हम अगर अलग अलग वैल्यूज लेना चाहें तो हम नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। मैंने दिया 87, 88, 89 और 90। अब क्या होगा, यहाँ 87 आएगा, यहाँ 88 आएगा, यहाँ 89 आएगा और यहाँ 90 आएगा। तो आप डिफरेंट वैल्यू से भी मॉडिफाई करवा सकते हो। मैं अब इसको रन करता हूँ। अब देखिए आउटपुट क्या आती है। देखिए यहाँ 87 हो गया, यहाँ 88 हो गया, यहाँ 89 हो गया और यहाँ 90 हो गया। इस तरह से अगर मान लो आप लोगों ने एक सिंगल वैल्यू मॉडिफाई करनी हो, जैसे तो वो हमारे पास ये मेथड है सिंगल वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए, आप ऐट लगा के रो कॉलम का नाम बताओ। लेकिन LOC से भी कर सकते हो कि LOC भी आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, एक ही रो और एक ही कॉलम। जैसे R1 से R1 एक ही रो हो गई और मार्क्स कॉलम से मार्क्स कॉलम तो एक ही कॉलम हो गया, तो सिंगल वैल्यू बन गई। तो ये हमारा ये उसमें हम सिंगल वैल्यू से भी मॉडिफाई, इसके 200 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको रन करते हैं तो R1 और मार्क्स कॉलम इसके अंदर ये 200 हो गया। तो इस तरह से बेटा आप लोग जो है किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हो। मेथड वही लगेंगे, ऐट हो गया, LOC हो गया। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे यूज़ करते हो। अब हम आगे बात करेंगे कि हम लोगों ने अगर कोई नया कॉलम ऐड करना हो या कॉलम डिलीट करना हो तो कैसे किया जाता है। देखिए डाटा फ्रेम में क्या होता है कि अगर आप कॉलम का नाम लिखो कोई ऐसा जो आपके डाटा फ्रेम में ना हो और उसको आप वैल्यू दो, तो वो अपने आप, अगर वो कॉलम डाटा फ्रेम में नहीं है तो वो अपने आप उसको ऐड कर देगा। अब कॉलम को ऐड करने के 3 मेथड हैं। जैसे मैंने लिखा DF और मैंने लिखा सिटी। हमारा डाटा फ्रेम के अंदर सिटी नाम का कॉलम नहीं था तो मैंने यहाँ सिटी लिखा है, तो ये हम सिटी लिखा है और FDK लिखा है। तो इस तरह से एक सिटी नाम का नया कॉलम ऐड हो जाएगा और उसके अंदर क्या है सारी वैल्यू जो FDK से आ जाएंगी। सेम चीज़ आप ऐट मेथड से भी कर सकते हो। ऐट मेथड में आप यहाँ पे जो कि रो का नाम मत दो, कोलन और कोमा लगा के छोड़ दो और सिर्फ सिटी कॉलम का नाम दे दो। अब मैंने यहाँ KKP कर दिया तो इस तरह से ये KKP हो जाएगा। इसी चीज़ को आप LOC भी कर सकते हो कि आप LOC में लिखो रो का नाम ना दो और कॉलम का नाम कोई ऐसा दो जो है ही नहीं है, जैसे सिटी दी है, तो इससे भी ऐड हो सकता है। तो ये तीनों मेथड जो हैं हमारे पास, ये एक नया कॉलम ऐड करने के हैं हमारे डाटा फ्रेम के अंदर। हम तीनों की आउटपुट एक एक करके लेंगे। पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैंने ये सारी रोज़ कमेंट कर दी है यहाँ पे और सिर्फ एक रो ये वाली कमांड चलेगी और आउटपुट आएगी। देखिए ज़रा, यहाँ हमारा सिटी कॉलम ऐड हो गया। इसमें अपने आप सारे की वैल्यू क्या आ गई, FDK आ गई। और अगर मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं ऐट मेथड से ऐड करवाना चाहूँ, अब ऐट मेथड से मैं सिटी कॉलम ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो क्या है KKP। अब देखना आप क्या होगा, अब हमारा सिटी कॉलम जो है उसकी जगह पे क्या हो गया KKP हो गया, यानी कि नया कॉलम उसमें ऐड हो गया। और अगर मैं LOC मेथड से करना चाहूँ तो आप LOC मेथड से भी कर सकते हो। अगर मैं इसमें, अब मैंने कोई कॉलम, मेरा जो सिटी कॉलम का नाम GHZ हो गया तो ये GHZ हो गया। तो इस तरह से एक सिंगल वैल्यू के साथ आपका नया कॉलम ऐड हो गया। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने टेबल के अंदर रोज़ गिननी पड़ेंगी। जैसे मेरे इस टेबल के अंदर जो है डाटा फ्रेम के अंदर रोज़ कितनी है, 5 है। तो मैंने यहाँ DF सिटी लिखा, साथ में फिर मेरे को लिस्ट बना के 5 वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आती है। अब ये हर रो के लिए अलग अलग आया। अगर आप सिंगल वैल्यू दोगे तो उस कॉलम के अंदर सारी रोज़ उसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगी। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ दोगे तो उस डाटा फ्रेम के अंदर, उस कॉलम के अंदर जो आपने वैल्यूज़ दी हैं उससे वो हमारी जो है रिप्लेस हो जाएंगी, जो अलग अलग रो पे अलग अलग वैल्यू। सेम चीज़ आप ये ऐड मेथड से भी कर सकते हो और LOC भी कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ के थ्रू। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि अब अगर हमने किसी टेबल में कोई कॉलम, डाटा फ्रेम के अंदर हमारा कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमने कॉलम डिलीट करना हो तो कैसे किया जाएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने बाकी सारी लाइन कमेंट करने जा रहा हूँ। ये डिलीट करने का मेथड मैं बताने जा रहा हूँ कि डिलीट करना हो तो कैसे किया जाएगा।
देखिए डिलीट करने के लिए हमारे पास ड्रॉप मेथड होता है। मैंने ड्रॉप लिखने के बाद आप कॉलम का नाम लिखो, और कॉलम का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है एक्सिस 1। एक्सिस 1 क्या है कि देखिए बेटा, जो हमारा डाटा फ्रेम होता है इसमें 2 एक्सिस होती हैं। जो रो वाली एक्सिस होती है हम उसे रो वाली एक्सिस को 0 एक्सिस बोलते हैं, और जो कॉलम वाली एक्सिस होती है उसको हम 1 एक्सिस बोलते हैं। तो हमने बोला कि ड्रॉप के बाद लिखा सिटी और बोला एक्सिस 1, मतलब ये जो लेबल है, जो कॉलम है वो एक्सिस 1 पे है, मतलब सिटी वाले जो कॉलम वाली जगह पे है तो सिटी। और उसके बाद लिखा इन प्लेस 2। इन प्लेस 2 से क्या होगा कि डिलीट करने के बाद डाटा फ्रेम में से, और फिर डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यू जो है वो परमानेंट कर दो, मतलब कॉलम परमानेंट निकाल दो। अगर आप इन प्लेस 2 नहीं लिखोगे तो आपका वहाँ से सिर्फ एक्शन होगा, लेकिन उस डाटा फ्रेम पे अफेक्ट नहीं होगा। तो पहले हम इसको रन करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली ऐसे लिखना है, पहले कॉलम का नाम लिखना है, फिर एक्सिस 1 लिखना है, क्योंकि कॉलम के लिए एक्सिस 1 होती है, फिर इन प्लेस 2 लिखना है। अब हम इसको रन करते हैं। हमारे पास सिटी कॉलम था वो अब हमारा इसमें से डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। पहले ये DF से हमारा पहले ये जो डाटा फ्रेम में है वो प्रिंट होगा, फिर इसे DF से हमारी जो है ये प्रिंट होगा कि ड्रॉप करने के बाद हमें कैसा नजर आएगा। देखिए पहले हमारे डाटा फ्रेम में सिटी कॉलम था, अब हमारे डाटा फ्रेम में सिटी कॉलम नहीं है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि कॉलम को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप मेथड यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर नई रो ऐड करनी हो, कि कोई रो हो ही ना, उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास LOC मेथड है। आप LOC मेथड लिखो और उसके ब्रैकेट में जो नई रो, देखिए हमारे पास रो 1 2 3 4 5 थी, रो 6 नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे R6 लिखा है। R6 लिखने के बाद अब मैंने जितने आपके कॉलम है उतनी वैल्यू आपको देनी पड़ेंगी। अब हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3, सिटी कॉलम डिलीट हो चुका है, तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, तो मैंने R6 और 3 लिखा। इससे क्या होगा कि मेरी यहाँ पे एक नई रो ऐड हो जाएगी R6 नाम की, और उसके तीनों कॉलम के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3। आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, अगर नाम देना चाहो पहले नाम लिख सकते हो, फिर मार्क्स लिख सकते हो, फिर ग्रेड लिख सकते हो। AU मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। हम पहले बाकी जो है वैल्यूज़ को कमेंट कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो हम आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी R6 रो ऐड हो गई है, इसमें लेकिन वैल्यूज़ 1 2 3 आई हैं, तो मैंने वैल्यू 1 2 3 दी थी। अगर मैं वैल्यू 1 2 3 की जगह कुछ और दे देता, सपोज मैं यहाँ रोल नंबर दे देता, नाम दे देता, पहले नाम देता मैं जैसे राज दे देता, और उसके बाद मार्क्स था तो मार्क्स में दे देता 99, और मैं ग्रेड था तो मैं ग्रेड दे देता जैसे A ग्रेड दे देता। अब अगर हम रन करते हैं तो देखिए हमारी जो 6 रो है उसमें राज नाम है, 99 मार्क्स हैं, वो ग्रेड है। तो जैसे आप वैल्यू दोगे वैसे हमारी जो है रो ऐड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रो डिलीट कैसे करनी हो। रो डिलीट करने के लिए भी ड्रॉप मेथड है, कॉलम डिलीट करने के लिए भी ड्रॉप मेथड है, और रो डिलीट करने के लिए भी ड्रॉप मेथड है। तो ड्रॉप मेथड में अब आपने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है, रो का नाम लिखना है। जैसे R6 मैंने ड्रॉप करनी है, अब एक्सिस क्या आएगी, अब एक्सिस 0 आएगी, क्योंकि हमारी रो वाली एक्सिस 0 होती है और कॉलम वाली एक्सिस क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ एक्सिस 0 लिखी, फिर इन प्लेस 2 लिखा। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। देखिए अब आपके सामने ये पहले तो हमारी इसमें R6 थी, अब ये हमारी R6 ड्रॉप होके हमारी जो है वो डिलीट हो गई है। तो बेटा होप आप ये सारे टॉपिक समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रोज़ को एक्सेस करते हैं, कैसे हम लोग वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कॉलम्स ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, रोज़ ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।